किसान के मन में यही भाव आता है सरकार के प्रति। सरकार सिर्फ बोलती है किसानों के लिए, करती कुछ भी नहीं। जमीन स्तर पे सरकार ने किसान के लिए कुछ भी काम नहीं किया अभी तक तो। उद्योगपतियों को फायदा देने के लिए जो है किसानों का गला घोट रही है। इस तरह का काम जो है सरकार करती है तो वो किसानों के हित में नहीं है। बीजेपी सरकार ऊपर से नीचे तक बोलती है कि ये किसानों की सरकार है, लेकिन कहीं से कहीं तक नहीं लगता कि ये किसानों की सरकार है। यही आश्वासन उनसे मांगा था कि जो पूर्णतः भूमिहीन हो रहे किसान, उनके लिए हमारा शासन प्रशासन क्या कर रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स और मैं हूं आपके साथ नमन। यदि बात करें तो मध्य प्रदेश में आने वाले 2028 में सिंहस्थ होना है और सिंहस्थ का नाम लेकर के, या फिर हम यूं कहें कि सिंहस्थ को लेकर के एक ग्रीनफील्ड रोड जो है वो इंदौर से निकलना है। अब इस ग्रीनफील्ड रोड को लेकर के किसान जो है इसके विरोध में आ गए हैं, चूंकि किसानों का मानना है कि सिंहस्थ का नाम लेकर के और इस रोड को बनाया जा रहा है और किसानों को इस रोड के बनने से काफी नुकसान जो है वो होगा। यदि बात करें तो इससे पहले भी अलग अलग आंदोलन किसानों के द्वारा किए गए और किसानों की ये मांग है कि इस रोड को जो है निरस्त किया जाना चाहिए। इसी के साथ यदि ये रोड बनता है तो किसान अब आने वाले वक्त में उग्र आंदोलन सरकार के खिलाफ जो है वो कर सकते हैं। हमारे साथ इस रोड को लेकर के जो प्रस्तावित रोड है उसके बीच में आने वाले जो खेत हैं उनके किसान हमारे साथ हैं, उनसे सीधे बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे कि किस तरह की परेशानियां उनको जो है झेलनी पड़ रही है और आगे किस तरह की रणनीति जो है वो पूरे आंदोलन को लेकर के बना रहे हैं। एक एक करके हम किसानों से बातचीत करेंगे और उनसे पूरी रणनीति जानने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। चलिए, क्या नाम आपका है? और मैं आपसे यही जानना चाहता हूं कि सिंहस्थ का जो है कहा गया है कि सिंहस्थ आने वाला है, चूंकि हमको रोड बड़े करने होंगे। उसके पीछे का कारण यह है कि रोड जब बड़े हो जाएंगे तो सिंहस्थ की व्यवस्थाएं जो है वो अब काफी ठीक तरह से हो पाएंगी। क्या लगता है, किसान आप हैं, आपको जमीन देनी है इस रोड को लेकर के, कैसे देखते हैं आप इस पूरे प्रकरण को? सर, मेरा नाम राजन सिंह सोनगरा है। मैं रतनखेड़ी का निवासी हूँ। मेरी 2 गांवों में जमीन जा रही है। एक बीबी खेड़ी में रकबा मेरा जा रहा है और जिंदा खेड़ा में जा रहा है। सर, ये सिर्फ सिंहस्थ का नाम लेकर शासन प्रशासन सिर्फ किसानों को की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रही है। हमारी धारा 11 पे सुनवाई थी कलेक्टर ऑफिस में। यहाँ हम करीब 400 किसान गए थे उस दिन। करीब 5 से 6 घंटे पूरे वहाँ सुनवाई में हम बैठे खड़े रहे। पूरी बात हमने सुनी। हमारे वकीलों ने भी पक्ष रखा और जहाँ एमपीआरडीसी के भी वकीलों ने उनका पक्ष रखा। उन्होंने सीधा स्पष्ट शब्दों में हमें बोला कि ये सिंहस्थ के लिए रोड नहीं है। आप सोच रहे हो, आपने बोला कि पहले से सिंहस्थ के लिए 7-8 रोड बनी हुई है इंदौर उज्जैन 6 लेने पर। ये सिंहस्थ के लिए रोड नहीं है। ये इंडस्ट्रीज कॉरिडोर को जोड़ने के लिए हम उज्जैन से, जहां गरोड से उज्जैन रोड आया, उस रोड में जोड़ेंगे और ये पीथमपुर की कन्वर्टी के लिए हम बना रहे हैं। उसके बाद इसमें कोई एक्सेस नहीं है। ये 4 मीटर करीब ऊंचाई पे बन रहा है और कोई एक्सेस नहीं है। और किसानों को बोल रहे हैं ये कि हम आपके लिए सर्विस रोड देंगे। सर्विस रोड साहब एक बार बन जाएगा, उसके बाद कोई उसको देखने नहीं आएगा। और ऐसी ऐसी जगह है जहां पर बहुत से सारे किसानों के रास्ते बंद हो रहे हैं। उनके अलावा जमीन में पानी भर जाएगा। बहुत सारे किसानों की जमीन 2 टुकड़े में हो रही है। मान लो मेरा इधर आधा खेत रहेगा, आधा इधर रह जाएगा और ये बोल रहे कि अंडर पास देंगे। तो मुझे अगर आधा खेत हाँकने जोतने के लिए जाना पड़ेगा, अगर मेरा उस तरफ हिस्सा रहेगा तो मुझे या तो 1 किलोमीटर इधर जाके फिर वापस घूम के उस रोड पे, सर्विस रोड से होके उस खेत को बोने के लिए आना पड़ेगा, या फिर इधर जहां देंगे या अंडर पास वहां जाना पड़ेगा। उसमें क्या होगा कि मान लो मेरा 1 बीघा ही बच गया और इधर 4 बीघा खेत रह गया, तो मेरा इतना कम से कम 10 बार एक साल में किसान को ट्रैक्टर लेके जाना पड़ता है। उसके लिए वो 1 बीघा की इतना डीजल ही जल जाएगा जितनी उसमें से इनकम होती है किसान की। चलिए, यदि बात करें, आप भी किसान हैं, अब क्या लगता है कितना नुकसान हो जाएगा अगर ये रोड बनता है? मेरी बहुत कीमती जमीन है उसमें, और कीमती जमीन होने के कारण मेरे 3 बोरिंग जा रहे हैं, 1 मकान जा रहा है, 1 कुआं जा रहा है। मैं 3 फसल लेता हूँ और जो है बहुत कीमती जमीन होने के कारण, बहुत उपजाऊ जमीन होने के कारण मेरा काफी नुकसान होगा और उस नुकसान की भरपाई नहीं होगी मतलब सरकार के द्वारा। सरकार जो है उद्योगपतियों को फायदा देने के लिए जो है किसानों का गला घोट रही है। इस तरह का काम जो है सरकार करती है तो वो किसानों के हित में नहीं है। बीजेपी सरकार ऊपर से नीचे तक बोलती है कि ये किसानों की सरकार है,
लेकिन कहीं से कहीं तक नहीं लगता कि किसानों की सरकार है। चले तो निश्चित तौर पे देखा आपने किसानों की ये बातें थी, और भी किसान हैं उनके पास चलेंगे, युवा किसान हैं उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। चूंकि इससे पहले अलग अलग उग्र आंदोलन हुए, अब कौन से आंदोलनों की रणनीति जो है बनाई जा रही है, चूंकि सरकार को जगाना इनका पहला उद्देश्य है। क्योंकि जब सरकार जागेगी तो निश्चित तौर पे किसानों की बात सुनी जाएगी, और आने वाले वक्त में हो सकता है कि इस सड़क को जो है वो निरस्त भी किया जाए। क्या लगता है, युवा किसान है, किस तरह के आंदोलन की रणनीति आने वाले वक्त के लिए बना रहे हमारी हैं? अभी आंदोलन की उग्र आंदोलन करेंगे। अब पहले एक 8 तारीख को आंदोलन कर दिया, ट्रैक्टर रैली निकाली थी, उसमें हमने प्रशासन ने रोक दिया वहीं पे, और उसके एक दिन पहले ही ट्रैक्टर रैली निकली थी, उससे पूरे इंदौर में ट्रैक्टर घूमे और आगे जाने का हमको रोक दिया उन्होंने, और हम इसके बाद उग्र आंदोलन करेंगे। यदि हम बात करें तो पूरा रोड जो है, रोड को लेकर के लगातार विरोध भी हो रहे हैं, लगातार विरोध प्रदर्शन है, अलग अलग संगठन भी जो है इस पूरे विरोध प्रदर्शन को लेकर के जो है मुहिम चला रहे हैं। ऐसा में किसानों की यदि बात करें तो ऐसा कौन सा संगठन है जो किसानों के लिए जो है इस वक्त लड़ाई जो है इस रोड के लिए लड़ता नजर आ रहा है? सर यही जो इस रोड में जो क्षतिग्रस्त और गांव के हैं वही लड़ रहे हैं, बाकी कोई ऐसा कुछ नहीं है, दूसरे नहीं है मतलब। अच्छा, और भी लोग हैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। बताएं, सरकार से अभी तक कोई बातचीत हुई है इस रोड को लेकर के? लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, एक बड़ा आंदोलन भी आने वाले वक्त में देखने मिल सकता है। सरकार ने कोई आश्वासन दिया अभी तक? नहीं, इससे कोई बात भी नहीं हुई अभी, सरकार से ऐसा कोई आश्वासन भी नहीं मिला है। कैसी बात नहीं, और कोई आश्वासन नहीं दिया है सरकार ने। अच्छा, अब सरकार का कहना है कि सिंहस्थ के लिए हम इस रोड को ले रहे हैं, तो सत्यता है इस बात में? नहीं, ये सियासत के लिए है ही नहीं ना। वकील ने स्पष्ट बोला सियासत लोड नहीं है, ये तो उद्योगपतियों के लिए है, पीतमपुर से बॉम्बे टैक्स जोड़ने के लिए। अच्छा, चलिए बताएं, मोटा मोटा कितना नुकसान हो जाएगा यदि ये रोड बनता है तो? मोटे मोटे में इसमें 288 हेक्टेयर जमीन किसानों की जा रही है, जो बहुफसली और बहुत उपजाऊ जमीन है। उसको सरकार औने पौने दामों में अधिग्रहण कर रही है। उसमें बहुत सारे गांव ऐसे, जैसे एनएचआई का जो आउटर पश्चिमी रिंग रोड निकल रहा है, उसमें हमारे गांव के समीप स्थित गांव है जम्बूड़ी सरवर, जो पूरी तरह तबाह हो रहा है। मेरे नज़र में 10 से 20 किसान ऐसे हैं जो पूर्णतः भूमिहीन हो रहे हैं, और उनके लिए हमने जिला प्रशासन तक, हमारी जहां तक हम हमारा विरोध दर्ज कराने गए थे, हमने उनको, कलेक्टर महोदय को भी हमने मतलब मौखिक यही आश्वासन उनसे मांगा था कि जो पूर्णतः भूमिहीन हो रहे हैं किसान, उनके लिए हमारा शासन प्रशासन क्या कर रहा है। तो उन्होंने भी हमें कोई इस चीज के लिए आश्वस्त नहीं किया, क्योंकि आउटर जो पश्चिमी रिंग रोड है उसमें और ग्रीनफील्ड कॉरिडोर के नाम से जो रोड निकल रहा है, इन दोनों में ये बनने के ऊपर जम्बूड़ी सरवर गांव में तो पूरी की पूरी मतलब जमीन जा रही है वहां पे। और वैसे ही हमारा गांव रतन खेड़ी और बीबी खेड़ी गांव है, जहां पे 6 लाख रुपए बीघे में जमीन अधिग्रहण कर रहा है प्रशासन। अब 6 लाख रुपए में आपको इंदौर तो क्या, पर मेरे ख्याल से जैसलमेर राजस्थान तक आपको जमीन नहीं मिलेगी। इंदौर में जमीनों के क्या रेट है ये सबको पता है। बिल्कुल, तो देखिए, किसानों का मानना है कि काफ़ी जो है बेशकीमती ये ज़मीनें हैं, और इन ज़मीनों पर यदि इस तरह से अधिग्रहण होगा तो निश्चित तौर पे किसानों को जो है बड़ा नुकसान आने वाले वक्त में जो है उठाना पड़ सकता है। क्या लगता है, किसान हैं आप, जब इस तरह की परिस्थितियाँ बनती है तो एक किसान किस तरह से देखता है? चूँकि किसान अन्नदाता होता है देश का, और किसान के ऊपर जो है अर्थव्यवस्था टिकी होती है, लेकिन जब इस तरह की परिस्थितियाँ पैदा होती है तो एक किसान के मन में क्या भाव आता है? किसान के मन में यही भाव आता है सरकार के प्रति। सरकार सिर्फ बोलती है किसानों के लिए, करती कुछ भी नहीं। जमीन स्तर पे सरकार ने किसान के लिए कुछ भी काम नहीं किया अभी तक। तो भावांतर योजना देख लीजिए आप, फसल बीमा का देख लीजिए, हमारा बीमा, ये फसल बीमा करवाते हैं, फसल का प्रीमियम कटता है, लेकिन इंदौर जिले को अभी राहत राशि कुछ भी नहीं मिली। इसके बाद में गेहूं के में भी देख लीजिए, मतलब जो टाइम पे ज्यादा गाँव में ये गेहूं बिकते हैं, अभी किसान बीज के लिए लेने जाएंगे तो बहुत महंगे मिल रहे हैं। अब रोड पे आ जाए, ये रोड बनने से एमपीआरडीसी वाले अगर किसी भी किसान को ये बता दे कि इस रोड से बनने से किसान को एक भी फायदा हो तो बता दे। 2 फायदे की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ 1 फायदे की बात कर रहा हूँ। अगर 1 फायदा भी वो बता दे किसान को इससे होगा तो हम मान लेंगे। कुछ भी फायदा नहीं हो रहा है, और इसमें बहुत सारे किसान ऐसे कि पूर्ण भूमिहीन हो रहे हैं। मेरे गाँव में जम्बूड़ी सरवर से रिंग रोड निकल चुका है, पश्चिमी जो रिंग रोड है वो निकला है, उसमें हमारे गाँव की 50 बीघा पहले से जमीन चली गई, और अब ये नया रोड बन रहा है, इसमें 200 बीघा जमीन जा रही है। तो मतलब 20-25 किसान तो इससे पूर्ण भूमिहीन हो रहे हैं, और बहुत सारे किसान तो ऐसे ही वो डिप्रेशन में चले गए, खाना पीना छोड़ दिया उन्होंने। चलिए, तो और भी किसानों से जानेंगे कितना मुआवजा दे रही है सरकार इसके बदले में, क्या मुआवजा जायज है, या फिर जो है कम ज्यादा जमीन को जो है लिया जा रहा है और कम मुआवजा दिया है? मार्केट वैल्यू से 2% दे रही है। मार्केट वैल्यू मान लो 1.25 करोड़ रुपए है, तो हमको 10 से 15 लाख दे रही है, और इनके दूसरे गाँव में तो 6 लाख रुपए का ही दे रही है। इससे सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। इसमें का आदमी प्लाट भी नहीं खरीद पाएगा बाहर जाके। तो किसान पूरा तरह जम्बूड़ी सरवर में तो भूमिहीन हो रही है, 25 किसान पूरी तरह भूमिहीन हो रहे हैं वहाँ पे।
जैसे मेरा खेत में मकान बना हुआ है उसको भी तोड़ रहे हैं। और उनको पूछा उस दिन हमने, वहाँ वकील साहब से बोल रहे हैं उसमें कोई आपकी ये नहीं है, मतलब किसान खेत में मकान भी बना सकता है, हम वो मकान पूरा टूट रहा है हमारा। और मेरा होल 10 होल लगा था, जब एक होल में पानी निकलता है वो होल भी जा रहा है, इस तरह पूर्णतः नुकसान हो रहा है हमारा। चलिए, तो आपने देखा, निश्चित तौर पे और भी किसान और कुछ भी कहना चाहते हैं, उनसे और कुछ भी जानेंगे। बताएं क्या कहना एक तरफ सरकार जो है लाडली लक्ष्मी योजना में करोड़ों रुपया खर्च करती है, उनको देती है, इसके लिए साधुवाद। लेकिन किसानों को पैसा नहीं देती है, किसानों को कोई सहयोग नहीं करती है। यहाँ की जगह हमें बहुत दुख होता है इसके लिए। किसानों को भरपूर पैसा दे के जमीन लेते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन बगैर पैसे में और कम से कम पैसे में जमीन लेते हैं तो हम जमीन मतलब देने के लिए तैयार नहीं। चले, तो निश्चित तौर पे देखा आपने, ये वो किसान हैं जिनकी जमीनें जो हैं जा रही है, चूंकि एक ग्रीनफील्ड रोड निकलना है और उसके लिए जो है इन किसानों की जमीन को जो है वो अधिकृत किया जा रहा है। अब किसानों का निश्चित तौर पे मानना है कि इस जमीन को देने के पक्ष में किसान किसी भी तरीके से नहीं है, और यदि सरकार इस जमीन को लेती है तो आने वाले वक्त में उग्र आंदोलन जो है वो देखने मिलेगा। बताएं किस विषय को लेकर के आप। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि सरकार सिटी के पास जो जमीन रहती है वो 1 बीघा किसान को क्या पैदा करके देती है, 15 से 16 कुंटल गेहूं। और उससे आगे अगर 10 किलोमीटर आप पालिया साइड जाते हैं, पालाखेड़ी साइड जाते हैं, तो वहां भी किसान को 1 बीघा जमीन पे कितना गेहूं मिलता है, वो 15 से 16 कुंटल। अगर वो जिले की आखिरी बाउंड्री तक जाता है, इंदौर जिले की, तो वहां भी 1 बीघा जमीन से किसान को वही 15 से 16 किलोमीटर। जब जमीन किसान के साथ दुर्व्यवहार या भेदभाव नहीं करती है, तो फिर सरकार क्यों भेदभाव करती है कि सिटी के पास जिसकी जमीन जा रही है उसको तो आप 1.25 करोड़ रुपए दे रहे हो, फिर बीच में जो पालाखेड़ी के आसपास है उनको 21 लाख रुपए और ऐसे दे रहे हो, और इंदौर जिले की जो बाउंड्री जैसा कि बता रहे कि 6 लाख 7 लाख, तो ये भेदभाव ही तो हुआ ना किसानों के साथ। तो किसानों के साथ ये भेदभाव नहीं होना चाहिए। अगर आपको देना है तो सिटी के पास जो जिन लोगों को दे रहे हो आप 1.5 करोड़ रुपए दे रहे हो बीघा के हिसाब से, तो सारे जो इंदौर जिले के किसान है उनको आप इसी रेट के हिसाब से जो दे रहे हो वो दो। भेदभाव नहीं होना चाहिए, मैं ये कहना चाहता हूँ। एक योजना एक रेट ये लागू किया जाए। एक योजना है पूरे ग्रीनफील्ड रोड की, उसका एक रेट लागू किया जाए, हाँ, और उसको जमीनी स्तर पर लाया जाए। कहने को सर ऐसा कि अपना भारत देश कृषि प्रधान देश है, जैसे कि सरकार फिर भी यदि तानाशाही से रोड को बनाएगी तो कम से कम 2000 किसानों के लाश से रोड बनेगा। और बहुत सारे सर पागल हो गए रतनखेड़ी बेबीखेड़ी में जिनकी जमीनें जा रही, उनके बच्चों का भविष्य खराब हो चुका है, उनकी शादी ब्याह तक नहीं हो पाएंगे यदि जमीन भूमि हो जाएंगे। तो देखिए, निश्चित तौर पर बड़ी गंभीर समस्या किसानों ने बताई कि यदि ये रोड बनता है तो लगभग 5000 से ज्यादा लोग प्रभावित होंगे, और उसी के साथ साथ 2000 से ज्यादा ऐसे किसान हैं जो पूरी तरह से भूमिहीन हो जाएंगे। और यदि इस तरह की परिस्थिति बनती है तो किसानों का निश्चित मानना है कि बड़ा आंदोलन और उग्र आंदोलन जो है मध्य प्रदेश में इसको लेकर के देखने मिल सकता है। बहरहाल अब ये देखने वाली बात होगी कि सरकार कब तक इस मसले पर जो है बड़ा फैसला लेती है और कब तक किसानों के हक में सरकार जो है अपना फैसला सुना पाती है। इंदौर से नवभारत टाइम्स के लिए नमन।